क्या वजह है कि इस तरह की फूट मची हुई है और चप्पल से मारने तक के आरोप अगर लग गए हैं कि तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य पर चप्पल चलाया। कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो इस तरह के दावे कर रही हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? इतना कलह क्यों राबड़ी देवी लालू परिवार में? इतना कलह जो हुआ है लालू जी के परिवार में, एक कलह जो है घमंड का कलह है, जिसमें आदमी को आ जाता है कि हम बड़ा हैं, हम बड़ा हैं। जिस तरह आप लोग सुने होंगे जी, जनता के हाथ में वोट है, प्रजातंत्र के हाथ में वोट है, उसको वोट को कहते हैं कि हम 18 तारीख को वोट लेंगे। अरे भाई, जनता वोट नहीं दिया तो वोट कैसे लीजिएगा? आप एक तरह माई बहनी योजना चला रहे हैं और घर की बेटी, घर की बहन को मारा पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार घटना घटी। ये पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है। बिल्कुल। जब उन्होंने संजय जब अगला सीट पर बैठ गया, उसका उन्होंने विरोध किया, दे वो सीट तो प्रधान के लिए रखा गया है, तुम कैसे बैठ गया? ट्विटर के माध्यम से, जिससे माध्यम से उन्होंने जनता को बतलाने का काम किया। और उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें सिंगापुर से बुलाया जाता है स्पेशली, और फिर बुलाकर घर में रखकर और फिर बेइज्जत किया जाता है। क्या वजह है इसके पीछे की? तेजस्वी का अहम हो गया है। यादव खुद पर पूरा का पूरा आरोप कि हाँ, चुनावी हार अगर हुई है तो मैं ही चेहरा था, मैं ही मुख्यमंत्री बनने के दावे कर रहा था, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने यह भी आरोप लगाया है सुभाष यादव जी कि जब मैंने हार के लिए सामने वाले को जिम्मेदार ठहराया तो मुझे ही गंदी गाली दी गई और मेरे साथ इस तरह की अभद्रता की गई। असल बात है, आदमी को जिस तरह देहात में कहावत है ना, ये मोती मार लिया गया है। जो हाँ। दिमाग जो काम करता है, वो दिमाग को भ्रष्ट कर दिया गया है। इसी तरह उन्होंने अपने भावना को अपने ऊपर नहीं लेके, अपने मित्र के ऊपर नहीं लेके, बहन और बेटी को वो आरोपित बना रहे हैं। ये चुनाव का ठीकरा उसके मूड़ी पर फोड़ दें। हाँ। उसके मूड़ी पर क्यों फोड़िएगा भाई? आपने टिकट बांटा, आपने टिकट दिया, आपने प्रचार किया, आपने एसआर का विरोध किया, तो गलती तो आपने किया है ना। आप समाज के लिए कोई काम करते नहीं हैं, एकाएक आपने उतर जाते हैं प्रोग्राम में, भाषण देने विधानसभा में, उसके बाद तो जनता के बीच में रहते नहीं हैं। रोहिणी आचार्य ने तो अपनी किडनी भी लालू प्रसाद यादव को दी थी, तब जनता आपको लाइक करेगी। अब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर का बनाया चीज है और चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था, पैसे लेकर किडनी दी और गंदी किडनी दे दी, इस तरह के भी आरोप लगाए गए हैं। नहीं, सरासर गलत बात है। और रोहिणी बेटी जो है, आप समझ लीजिए, उसके परिवार में उसका हस्बैंड जो है 12 लाख रुपया महीना कमाते हैं। 12 लाख रुपया कम नहीं हुआ सिंगापुर के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल। और उनके परिवार में सभी आदमी अफसर हैं, कोई इनकम टैक्स में है, कोई रेल में है, कोई परिवार उनका भिख मांगा नहीं है, रोड पर नहीं है। इसलिए उनके ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है सरासरी गलत बात है। वो अपने इच्छा से अपना किडनी दी हैं, ना कोई पैसा से बेची है और ना टिकट के वजह से दी हैं। ये तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाहरी व्यक्ति जो हरियाणा का रहने वाला हो, वो तेजस्वी यादव की, मान लीजिए अगर करीबी हैं और तेजस्वी उन पर विश्वास कर रहे हैं संजय यादव पर, तो इतनी ज्यादा कलह मचने के पीछे की वजह क्या है? वो सलाहकार हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तेजस्वी यादव उन पर भरोसा करते हैं, वो उनके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं, तो उन पर इतना ज्यादा निशाना क्यों साधा जा रहा है सुभाष यादव जी? निशाना बाहरी आदमी घर से बाहर रहता है, ऑफिस में रहता है, घर में नहीं घुसता है। हाँ। अगर रोहिणी है, मीसा हैं, तेज प्रताप हैं, रागनी है, चंदा है, हेमा है, धनु है, ये लक्ष्मी है, ये नौ जो बच्चे हैं, तो उनके नज़र में 9 उनके लिए खास हैं। आज खास करके लालू जी और राबड़ी जी भी खास हैं। जो लालू जी कहेंगे, जो राबड़ी जी कहेंगी,
उनके अनुसार उनको चलना चाहिए, एक व्यक्ति विशेष के अनुसार नहीं चलना चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव जब तो चुप है परिवार ना, में, जब आप एक नौकर परिवार में इतना घमासान मचा हुआ है, लालू प्रसाद यादव चुप है। संजय यादव क्या है? संजय यादव नौकर है? नहीं, संजय यादव महीना पर आया था, बहाल होके सैलरी लेके आया था, जो सैलरी पर रहेंगे 1 लाख रुपया महीना पार्टी से लिया जाता था, उसको दिया जाता था। वो मंगनी नहीं आया था। पार्टी में कोई जुड़ता है वर्कर तो उसको महीना नहीं दिया जाता है, बाकी वो सर्विस करने आया था तेजस्वी जी को कंप्यूटर चलाने के लिए, सलाह देने के लिए। समझ गए जी। वो कोई वर्कर नहीं है, पार्टी का वर्कर नहीं है, फिर भी ब्लैकमेलिंग करके वो राज्यसभा बन गया। अब क्या ब्लैकमेलिंग किया? ये हरियाणा के आदमी जब जब आता है तो लालू परिवार फंसता है। जैसे प्रेमचंद गुप्ता देखिए, वो लालू जी को फंसा दिया, अब तेजस्वी को ये फंसा दिया, पार्टी को खा गया। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल करके राज्यसभा सांसदी का पद लिया संजय यादव ने। क्या ब्लैकमेलिंग की गई थी? हाँ, इस सारी बिहार की जनता जानती है, ब्लैकमेलिंग करके क्या आज इसको बनाया गया। क्या जादव हरियाणा के जादव से जरूरत है कि बिहार की जादवों की जरूरत है? बिहार के जादव अगर गरीब बच्चा को बनाते तो बिहार के जादवों ने ताली पीटता। आज इसको तो लोग खोज रहा है, ये अकेले कहीं मिल जाए, अकेले मिल जाएंगे तो क्या होगा? और कोई कोना में ये अकेले चल जाएगा। संजय यादव अकेले चले जाएंगे तो क्या होगा उनके साथ? क्या होगा इसको जवाब मिल जाएगा। अगर अकेले कहीं चल जाए बिहार के अंदर तो इसको लोग दबाई कर देगा, जादव परिवार लोग। कैसे? इतना नुकसान किया पार्टी में तो कोई बर्दाश्त करेगा? जो वर्कर गरीब तो वर्कर अगर जाता इतना नुकसान है करते तो तेजस्वी यादव बाहर कर देते ना। देता है। तेजस्वी यादव कोई दूध के धुले तो है नहीं, और ना ही दूध पीते बच्चे हैं, उनको इतनी समझ तो है ना। डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के। चित्रा जी, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, मोहिनी मंत्र कुछ मार दिया गया है, जो तेजस्वी उसके फेरा में पड़े हैं। उससे ज्यादा विद्वान जादव लोग हैं पटना में, बिहार के धरती पर। उसको मंत्र मार दिया गया है। अब किस तरह के मंत्र मारा गया है अब तेजस्वी जी बताएंगे ना। ये अपने बहन को नहीं पहचानते हैं, अपने भाई को नहीं पहचानते हैं, तो आप खोलकर बोलने में क्यों लालू जी को नहीं पहचानते हैं। हाँ। मैं आपको एक महीना, मैं आपको सितंबर में, अभी नवंबर महीना, सितंबर में मैं बोला था जी, सितंबर महीना में मेरा इंटरव्यू देख लीजिएगा कोई चैनल पर। मैं बोला था ये जब इतना बड़ा विद्वान है और लालू जी के समधी अजय कैप्टन जी हरियाणा से मंत्री एमएलए होते थे, उनके बेटा एमएलए हुआ। यहाँ अहिरवाल है दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर अहिरवाल जिसको कहते हैं रेवाड़ी साइड में 13 विधानसभा है, जहाँ जादव बहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना रहा है? जब लालू जी के दामाद और है तो ऑलरेडी है। तो यादव जी, ये मोहिनी मंत्र क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है ना। आप ये कह रहे हैं मोहिनी मंत्र मार दिया गया तेजस्वी पर, ब्लैकमेल किया गया, तो आपको सब पता है, क्यों डर रहे हैं आप? बिहार नहीं, डर नहीं है। मोहिनी मंत्र जो भी हो, हाँ, मोहिनी मंत्र जो हो वो तो बिहार सरकार से हम मांग किए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। जो अप्रैल महीना में अपराधी उत्तर प्रदेश के बेल पर छूटता है मर्डर केस में, हाँ, और बेडरूम में चल जाता है, तो कैसे बेडरूम में चल गया अपराधी? आप चले हैं बिहार को विकासित राज्य बनाने, औद्योगिक राज्य बनाने, कमाई राज्य बनाने चले हैं। आज अपराधी के माध्यम से बिहार विकास करेगा जो बेडरूम में बैठता है? रोहिणी ने यही आरोप लगाई है ना। और तेज प्रताप यादव को भी बाहर कर दिया था, और अब रोहिणी आचार्य ने घर परिवार राजनीति सब छोड़ दी। उनके घर में आग लगी हुई है। सुभाष यादव को पुराना बदला पूरा करने का मौका मिल गया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं राष्ट्रीय जनता दल से जो पुराने साथी हैं जी, उन लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बचाना है, संघर्ष करना है 5 साल, हाँ, तो अच्छे आदमी को चुनिए और उसको नेता बना के बिहार भर घुमाइए और गरीबों का आवाज को बुलंद करिए। हाँ। आपकी पार्टी फिर खड़ा हो जाएगी। बाकी ऐसे दलालों को रखिएगा
तो ये दलाली करते करते किसी आदमी से मिलने नहीं देगा। कोई वर्कर आता है किशनगंज से, उसको मुलाकात नहीं होती है, किशनगंज से आने में उसको 5,000 रुपये खर्च है, होटल में रहने सहने, गाड़ी घोड़ा तेल पानी। अकेले तो आता नहीं है, 4 आदमी के साथ आता है, उसको 5,000 खर्चा होता है। तो अब ये लोग से नहीं मिलेगा, चुनाव आयोग तो पर क्या SIR पर सब पर ठीकरा फोड़ रहे हैं गाली चुनावी देगा। हार का। लेकिन आपकी बातों से समझ में आया कि जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच नहीं थे तेजस्वी, इस वजह से हार गए हैं। और इसी तरह की बात आपने साल भर पहले भी कही थी। लेकिन उधर से आरोप लगाया जा रहा है वोट चोरी के, SIR के और भी तमाम मुद्दों पर कि गलत तरीके से जीती है बीजेपी JDU। चित्रा जी, मैं आपको 14 जनवरी 2025 को मैं बोला था, श्रीकांत पहले जी न्यूज में आते थे, बिहार झारखंड को देखते थे, तो उस समय बोला था कि 20 से नीचे आएगा। तो आप बताइए मेरा भविष्यवाणी खराब है कि लोगों का भविष्यवाणी क्या है? एक आखिरी सवाल अब मैं, क्योंकि आप लालू परिवार में एक वक्त पर आपका कितना दबदबा होता था सुभाष यादव जी, आप सांसद भी रहे हैं उस पार्टी से, और जिस रोहिणी आचार्य की ओर से इतने गंभीर आरोप अपने भाई और उनके साथियों पर लगाए जा रहे हैं, उन्हीं रोहिणी आचार्य की शादी में आपके ऊपर आरोप लगे थे, या आप लोगों ने बकायदा बिहार में तमाम शोरूम से गाड़ियां निकलवा ली थी, पेट्रोल डीजल भरा के, मतलब रोहिणी आचार्य की ही शादी में वो सब कुछ हुआ था ना, जिसको लेकर आज भी लोग डराते हैं, और वो काम आप ही नहीं किया था सुभाष यादव जी। आप रोहिणी को बड़ा मानते रहे हैं शुरू से ही। नहीं, हाँ। सुनिए ना जी। हाँ, हमने 1986 में पटना आया था जी। 86 से मैं लगातार लालू जी के साथ काम किया, नीतीश जी के भी साथ काम किए हैं। हाँ। समझ गए? हाँ। नीतीश जी जो आज दुलारचंद यादव को जो मारा गया, तो दुलारचंद यादव को लालू यादव से कोई संबंध नहीं था। आदरणीय नीतीश जी के कारण दुलारचंद यादव को टाल क्षेत्र से बाहर निकाला गया था। जिनके ऊपर आरोप लग गए वो जेल में भी चले गए। टाल क्षेत्र में वो तो जेल में भी चले गए। मैं ये कह रही हूँ कि आपके ऊपर ही मतलब शोरूम कांड जो हुआ था वो रोहिणी आचार्य की शादी में ही तो हुआ था, और आप ही ने करवाया था सुभाष यादव जी। नहीं, वो बात छोड़िए ना। हाँ, आप बहुत मानते हैं रोहिणी को। अरे मैडम सुनिए, मेरी बात सुनिए ना जी। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। दुलारचंद यादव जी का जो आज हत्या हुआ, लालू जी से कोई संबंध नहीं था। 1989 में चुनाव लड़ने में नीतीश जी को परेशानी हो रही थी टाल क्षेत्र में जाने में। नीतीश जी ने हमारे सामने लालू जी को बोला था कि दुलारचंद को बुलाइए और उसको कहिए टाल क्षेत्र में घुमाने के लिए, नहीं तो हम टाल क्षेत्र में नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो दुलारचंद यादव हत्याकांड में जो आरोपी हैं, जो आरोपी हैं वो जेल में है इस समय। लेकिन सुभाष यादव जी, रोहिणी से आपका एक अलग तरह का संबंध है। आप लालू प्रसाद के सभी बच्चों में रोहिणी को ज्यादा मानते हैं। शोरूम कांड आपने करवा दिया था, आपके समर्थकों ने पटना के कई शोरूम से गाड़ियां निकलवा ली थी, और उसके बाद पेट्रोल डीजल सब, तो आप रोहिणी आचार्य को ज्यादा मानते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि उनके साथ बदसलूकी। नहीं, हाँ। ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, हम लोग दिल के साफ आदमी हैं, ऐसा नहीं हुआ था। लालू जी ने कहा जे कमिश्नर हैं बम्बई में, कमिश्नर इनकम टैक्स राव साहब हैं, कि उनके VIP गेस्ट कुछ आएंगे तो नई गाड़ी रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ। तो हम कहे ठीक है, हम बोलते हैं, बात करते हैं किसी लोगों से। तो 1-2 आदमी को हमने बोला कि भाई शोरूम में जाकर बात करें, कोई गाड़ी मिल जाता है तो लोग दे देता है तो अच्छी बात है। तो लोग प्यार से गाड़ी दिया था, जबरदस्ती कोई गाड़ी नहीं दिया। डेमो गाड़ी जो होती है ना, डेमो, अरे आपसे डर के दिया था। 46 गाड़ियां निकलवाई थी आपने शोरूम से। नहीं, कोई डर के नहीं दिया था, डर के देता था FIR करता निकलवा दिया था। अरे कौन FIR करेगा, ऐसा हाल था। ना डर के दिया था, आज भी FIR कर दे, उसका स्वीकार करेंगे। डेमो गाड़ी दिया जाता है, डेमो गाड़ी हर शोरूम में 8-10 रहता है। ठीक है। अब आखिरी सवाल लालू प्रसाद यादव को क्या बोलना चाहिए? क्या संजय यादव और जिनके ऊपर परिवार के लोगों ने आरोप लगाए हैं उनके बारे में खुलकर लालू यादव को स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि लालू यादव का यकीनन परिवार ही पार्टी है, पार्टी में इतने सारे लोग, और उनके ऊपर अगर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तेजस्वी के इतने करीबी संजय यादव पर,
स्टैंड क्या लेना चाहिए लालू यादव को और क्या होना चाहिए वो स्टैंड? लालू जी को किसी अन्य व्यक्ति को नेता विरोधी दल बना के बिहार के अंदर भेजना चाहिए, ये मजबूती से जनता से मिले और उसकी बात को सदन में या सदन से बाहर उठाने का काम करे। मैं यही सलाह दूंगा और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक नाम बता दीजिए, और आपको क्या तेजस्वी यादव में वो योग्यता नहीं लगती है कि वो आरजेडी को लेकर आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, मैं नाम कौन? हम वहाँ के विधायक, मैं विधायक नहीं हूँ, विधायक लोग चुनता है ना नेता। हाँ, विधायक लोग चुनता है। मैं सलाह दे सकता हूँ किसी अच्छे आदमी को तो चुन लिया बिहार का दौरा करे और गरीबों को बात करे और गरीबों को आवाज को बुलंद करे। ये कोठी या बंगला गाड़ी घोड़ा छोड़ दे, सुविधा लेना और अन्य आदमी को ही दे देना चाहिए। हाँ ठीक है, 5 साल बढ़िया से काम करिए जनता को। लगता है कि तेजस्वी यादव में वो योग्यता नहीं है कि वो आरजेडी को लेकर आगे जा पाएंगे? इसलिए नहीं है जो 12 बजे उठते हैं। बिहार की जनता 5 बजे सुबह में चाहती है जो हमारा नेता मिले, 10 बजे रात में चाहती है जनता जो हमारा नेता मिले, हमसे बात करे, आमने सामने बात करना चाहती है, दलाल के माध्यम से नहीं। खुला कुर्सी बाहर रख के बात करने की जरूरत है, हर पब्लिक से, हर जनता से, तब समस्या हल होगा। और उसका तुरंत फोन फान होना चाहिए, तुरंत काम होना चाहिए। पब्लिक तुरंत चाहती है कि मेरा तुरंत इलाज हो जाए हॉस्पिटल में, तुरंत रेलवे टिकट मिल जाए, तुरंत हमको रिजर्वेशन मिल जाए, ब्लॉक में फोन चल जाए बीडीओ सीओ को, जहाँ भाई सही तरीका से काम करिए, मेरा पब्लिक फलाना व्यक्ति ने आया है, देखिए इसको ध्यान से। तेज प्रताप यादव में ज्यादा योग्य कौन लगता है सुभाष यादव जी उन दोनों में से? आज के दिन में तो तेज प्रताप जी जो हैं, आज के दिन में अपने उनके भाषा वोषा सब बदल गया है, रहन सहन सब बदल गया है। तो आपको लगता है कि लालू प्रसाद को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए तेज प्रताप यादव को? रहन सहन बदल गया। हाँ, ज्यादा समझदारी से काम ले रहे हैं वो। ना मैं ये नहीं चाहूंगा, ना मैं राष्ट्रीय जनता दल के मैं कोई विधायक नहीं हूँ, कोई वर्कर नहीं हूँ। मैं क्यों कहूँगा जब फलाना को बना दीजिए? उनका विचार है, उस किसको बनाएगा वो समझे। बाकी मेरी जो सलाह है, जो काम करने वाला है उसको आप बनाइए। बेटियों में कौन हो सकता है जो जनता के बीच ज्यादा रहता हो? और क्योंकि बेटा बेटी में आज के जमाने में फर्क तो होता नहीं है। ये अलग बात है कि परिवार में अगर चप्पल चलाया जा रहा है बेटी के ऊपर और परिवार का जो मुखिया है वो खामोशी से कुछ बोल नहीं रहा है और बेटी घर छोड़ रही है रोते हुए, अगर बेटियों में किसी को जिम्मेदारी देने की बात आए तो लालू परिवार में कौन है योग्य जो आरजेडी को लेकर आगे बढ़ सकती हैं? अभी तो ऐसा नहीं होगा। अभी तो जो विधायक बन के हैं उसी में चुनना पड़ेगा ना। जो सदन में भी बात कर रखे और गांव में भी बात रखें।